अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम मौजूद हैं फ्रेंड्स टीवी की टीम मौजूद है गुल प्लाज़ा पे। इस वक्त शाम के 6-6:15 बज रहे हैं। आप हालत देख सकते हैं, इस वक्त भी पूरे तौर पे आग नहीं बुझी, धुआं उठ रहा है और एक साइड की बिल्डिंग पूरी कोलैप कर गई है। कई लोग मारे गए हैं, इसमें बहुत लोग घायल हैं और अरबों रुपए का सामान लोगों का तबाह बर्बाद हो गया। आज कितने ख़ानदानों का मतलब है दुनिया उजड़ी है, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कराची वालों के पे क्या क़यामत टूटी है कि हर शख्स परेशान है। ये हुआ क्या है, आप हालत देख सकते हैं बिल्डिंग की, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं इसके नुकसान का। सीज़न इन लोगों का सर पे है, जो कारोबारी लोग थे, अरबों खरबों रुपए का सामान अंदर होगा, वो जल के हमारी हुकूमत से ये गिला है और ये दरख्वास्त भी हमसे उनके गिला भी है कि यहाँ पर सारे टैक्स फायर लोग होते हैं। हम जितना टैक्स आपको देते हैं पूरे पाकिस्तान कराची के टैक्स से ये चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी 11 बजे यहाँ गाड़ी आई, एक फायर ब्रिगेड की यहाँ पीछे खड़ी हुई थी, उसमें पानी नहीं, 1 घंटे बाद आई, उसमें पानी भी नहीं था। बोलते हमारे पास वाटर की सहूलत नहीं है, हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ आए कि हम पहुँच गए। उसके बावजूद 1 बजे इन लोगों ने आया और सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से लोग आग बुझा रहे थे, अंदर इनका कोई हमला नहीं था। ये गिला है हमारा सिंध हुकूमत से। अगर वक्त पे आते इसको बुझाने की कोशिश करते, फायर ब्रिगेड्स आती तो ये नुकसान को बचाया जा सकता था, नुकसान भी बचाया जा सकता, कम किया जा सकता था। और दूसरी बात है कि इंसानों का इंसानियत बच जाता। माल तो अल्लाह ताला इसका नेमल बदल दे देगा, फिर भी दे देगा, लेकिन जो इंसान की कीमती जाने हैं वो ज़ाया हो गई इनकी गफलत की वजह। इंतज़ामिया है गुल प्लाज़ा का, उनका ये टाइम होता है ऑफिशियल 10 बजे तक। 10 बजे यहाँ पे कुछ गेट्स बंद हुए थे, तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास एग्ज़िट का रास्ता बहुत कम था। वक्ती तौर पर इंतज़ामिया ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया। वहाँ पे जो जितने एग्जिट इन्होंने क्लोज किए हुए थे वो चाहिए था कि वो वक्त के साथ खोल देते तो लोगों के पास जो है ना वो रास्ता मिल जाता। सेकेंडली जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ उस कॉर्नर पे आग लगी थी। जैसे हमारे भाई ने आपको बताया कि यहाँ पे फायर फाइटर अगर बर वक्त आते और वो अंदर जाता हमला, उनके पास प्रॉपर इसके जो है वो ड्रेस होते हैं जिनके ऊपर आग नहीं लगती, जो इनके पास प्रॉपर एक हेलमेट्स होते हैं डिफरेंट इनके पास चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए, और वो अंदर जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मार्केट में आप अगर ऑन एवरेज देखें पर शॉप में कम से कम 50 लाख का हर शॉपकीपर के पास यहाँ पे माल था। और 1200 ऑन एवरेज आप देखें तो अरबों रुपए का 1200 शॉप से बिल्कुल अरबों रुपए का माल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम मौजूद हैं फ्रेंड्स टीवी की टीम मौजूद है गुल प्लाज़ा पे। इस वक्त शाम के 6-6:15 बज रहे हैं। आप हालत देख सकते हैं, इस वक्त भी पूरे तौर पे आग नहीं बुझी, धुआं उठ रहा है और एक साइड की बिल्डिंग पूरी कोलैप कर गई है। कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, अब तक कोई फाइनल हमारे पास फिगर नहीं है। हमने बहुत कोशिश की लोगों से मालूम करने की, कह रहे हैं कई लोग मारे गए हैं, इसमें बहुत लोग घायल हैं और अरबों रुपए का सामान लोगों का तबाह बर्बाद हो गया। आज कितने ख़ानदानों का मतलब है दुनिया उजड़ी है, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कराची वालों के पे क्या क़यामत टूटी है कि हर शख्स परेशान है। ये हुआ क्या है, आप हालत देख सकते हैं बिल्डिंग की, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं इसके नुकसान का। सीज़न इन लोगों का सर पे है, जो कारोबारी लोग थे, अरबों खरबों रुपए का सामान अंदर होगा, वो जल के राख हो गया है। कितने लोगों के ख्वाब, कितने लोगों के सपने राख हो गए, ये हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं। इसके बारे में फ़ाइनल कुछ नहीं कह सकते। ये हालत है, आप देख सकते हैं। और अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम्स कोशिश कर रही हैं, जो भी टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो काम कर रही हैं, मगर अभी ये सब कुछ वाइंड अप नहीं हुआ, सब कुछ सिलसिला चल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे कराची वाले करते हैं कि वो कराची वालों की जानों की हिफाजत, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत, उनके आने वाले कल की हिफाजत, उनके बच्चों की हिफाजत, उनके जवानों की हिफाजत, उनके कारोबार की हिफाजत करने वाला कोई इस मुल्क में है कि नहीं है। जो शहर जो पूरे पाकिस्तान का बिजनेस हब है, जो इकोनॉमिकल कैपिटल है, जो पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान का इंजन है, पूरे पाकिस्तान का इंजन है, पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देता है, उसका हाफ हशर देखें, उसका लावारिसपन देखें, उसकी बदहाली देखें, उस पर क़यामत टूटी है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा इस शहर को बचाएं, इस शहर को बचाएं प्लीज़। ये पाकिस्तान का बिज़नेस हब है, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है, ये पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है। इसको बचाना है नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट पे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस शहर को बचाना है। सर सर हम दुख का इजहार ही कर सकते हैं और आपके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह ही इसके मतलब है कि तलाफ़ी कर सकते हैं, अल्लाह पाक ही इसका बदल दे सकते हैं आपको, और हम अफसोस कर सकते हैं। बाकी अंदाज़न क्या है, कितना लॉस हुआ है, कितनी कैजुअल्टीज़, लोग कितने मारे गए, कितने ज़ख्मी हुए और कितने सामान का माल का नुकसान हुआ है।
पैसों के हवाले से बताएं कितना कितना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल करे। गुजारिश ये करनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम 1200 दुकानें थे। अगर 1200 दुकानों में एक मालिक और एक ग्राहक का भी हिसाब लगाया जाए तो टोटल यहाँ 2400 अफराद की तादाद मालूम होती है। 2400 अफराद। किस टाइम पे आग लगी थी? ये 10:15 10:20 पे आग लगी थी। फुल थी? मार्केट फुल भी थी और हफ्ते की इतवार की नाइट भी थी। इस वक्त रश ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो इस वजह से हर दुकान के हिसाब से अगर मैक्सिमम 50 लाख का भी हिसाब किया जाए, 50 लाख का, तो करबों के हिसाब से हमारी हुकूमत से ये गिला है और ये दरख्वास्त भी हमसे उनकी गिला भी है कि यहाँ पर सारे टैक्स फाइल लोग होते हैं। हम जितना टैक्स आपको देते हैं पूरे पाकिस्तान कराची के टैक्स से ये चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी 11 बजे यहाँ गाड़ी आई एक फायर ब्रिगेड की, यहाँ पीछे खड़ी हुई थी। उसमें पानी नहीं, 1 घंटे बाद आई, उसमें पानी भी नहीं था। बोलते हैं हमारे पास वाटर की सहूलत नहीं है, हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ आए कि हम पहुँच गए। उसके बावजूद 1 बजे इन लोगों ने आया और सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से लोग भाग गुजार रहे थे, अंदर इनका कोई हमला नहीं दाखिल हो रहा था। ये गिला है हमारा सिंध हुकूमत से। अगर वक्त पे आते इसको बुझाने की कोशिश करते, फायर ब्रिगेड्स आती तो ये नुकसान को बचाया जा सकता था। नुकसान भी बचाया जा सकता, कम किया जा सकता था। और दूसरी बात है कि इंसानों का इंसानियत बच जाता। अब माल तो अल्लाह ताला इसका नेमल बदल दे देगा, फिर भी दे देगा, लेकिन जो इंसान की कीमती जाने हैं वो ज़ाया हो गए इनकी गफलत की वजह से। लोग इसमें मारे गए हैं। मीडिया वाले 6 से 10 अफराद बता रहे हैं, जो मैं सुना है अभी भी मिसिंग है, लापता है। मिसिंग लापता है, कोई पता नहीं है। यहाँ पर धुएं की वजह से यहाँ लोग बेहोश हुए। 11 बजे तक 12 बजे तक राब्ते था, उसके बाद इनका राब्ता भी हमसे मुनक़ते हो गया। जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ का जो इंतज़ामिया है गुल प्लाजा का, उनका ये टाइम होता है ऑफिशियल 10 बजे तक। 10 बजे यहाँ पे कुछ गेट्स बंद हुए थे, तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास एग्ज़िट का रास्ता बहुत कम था। जी। वक्ती तौर पर इंतज़ामिया ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया। वहाँ पे जो जितने एग्जिट इन्होंने क्लोज किए हुए थे वो चाहिए था कि वो वक्त के साथ खोल देते तो लोगों के पास जो है ना वो रास्ता मिल जाता। सेकेंडली जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ उस कॉर्नर पे आग लगी थी। जैसे हमारे भाई ने आपको बताया कि यहाँ पे फायर फाइटर अगर बर वक्त आते और वो अंदर जाता हमला, जी, उनके पास प्रॉपर इसके जो है वो ड्रेस होते हैं जिनके ऊपर आग नहीं लगती, जो इनके पास प्रॉपर एक हेलमेट्स होते हैं, डिफरेंट इनके पास चीज़ें होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, और वो अंदर जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मार्केट में आप अगर ऑन एवरेज देखिए पर शॉप में कम से कम 50 लाख का हर शॉपकीपर के पास यहाँ पे माल था। और 1200 ऑन एवरेज आप देखें तो अरबों रुपए का 1200 शॉप्स हैं, बिल्कुल अरबों रुपए का माल। और उस हिसाब से आप देखिए ये कितने बड़े टैक्स पेयर हैं। बिल्कुल इतने बड़े टैक्स पेयर होने के बावजूद यहाँ पे इंतज़ामिया की गफलत आप चेक करें कि हमारे पास जो आला लेवल के लोग हैं वो सुबह 11 बजे आए हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इस शहर के साथ, इस पूरे इतने बड़े शहर में, इतने बड़े हब में, जो कि आपको यहाँ पे शायद इकोनॉमिक्स फेल हो जाए आपकी, जितनी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जितने बोर्ड्स हैं, SBC है, XYZ जितने भी हैं लैंड से रिलेटेड, उनको चाहिए था कि यहाँ पे चेक करते कि फायर फाइटिंग की प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं। आप आसपास देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन यहाँ क्या उस हिसाब से सहूलियात दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही, ये बहुत बड़ा सवालिया है हुकूमत के लिए भी और यहाँ की मौजूदा इंतजामिया के लिए। अब क्या अपील करेंगे आप सरकार से या फिर जो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी फोर्स है उनको अंदर से काम करना चाहिए। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24 आवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक फायर फाइटर अंदर एंटर नहीं हुआ है। अभी तक कोई एक भी फायर फाइटर अंदर एंटर नहीं हुआ है। बाहर से सिर्फ ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन नहीं है। इनको जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे फायर फाइटर, जब तक अंदर से लोगों को नहीं निकालेंगे, जब तक नहीं बुझेगी। मेरी अपनी बिरादरी के इस वक्त जो हम लोग तादाद निकाल रहे हैं, आदाद शुमार, हमारे 25 से 26 लोग यहाँ पे मौजूद हैं अंदर मौजूद है जी, खवातीन भी है इनमें। रात 1 बजे तक उनसे कांटेक्ट हो पाया, उसके बाद से जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया। उम्मीद है आपको? यहाँ वालिदैन बेचारे हॉस्पिटल्स में बैठे हुए, वो इस चक्कर में कि यार कुछ तो हमें आसरा मिल जाए। कोई यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे बात की जा सके, जिनसे पूछा जा सके कि भाई चल क्या रहा है इस शहर में। तो ये बिल्कुल एक अलमनाक सिचुएशन है। लावारिस शहर है। इस शहर वाले भी लावारिस हैं, ये शहर भी लावारिस और बदनसीब शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, पूरे मुल्क को टैक्स पे करता है सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, चिराग तले अंधेरा है सर। ऐसा ही है नाज़रीन, ये हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ज़ैनब मार्केट का ये जो हिस्सा है ये तकरीबन
कोलैप होने वाला है, लगता है गिरने वाला है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल बैंड हो गई है, इसकी छत भी बैंड हो गई है और ये सामान सारा बिल्कुल धंस के नीचे आ चुका है। अब ये किसी वक्त भी लगता है ये बिल्डिंग कोलैप कर जाएगी यहाँ से, जहाँ अरबों रुपए का सामान तो होगा लोगों का।